ये बहुत ऊंचा था, सीढ़ी लगा के इसमें दूध चढ़ाते थे। इतना ऊंचा था ये? हाँ जी। फिर धीरे 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 जैसे गिरिराज जी जो है जा रहे हैं ऐसे ही ये नीचे की चले गए और कुछ दिनों में शायद ये लोप भी हो जाएंगे। इसकी 7 परिक्रमा ऐसा बताते हैं कि इसकी 7 परिक्रमा एक गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर है। ये स्वयं हम इसको गिरिराज जी की शिला मानते हैं। उसने मतलब इसकी खुदाई कराई थी तो उसमें भी असफल रहा। इसकी गहराई अनंत है, आज तक किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी दौरान इन मूर्तियों को भी तोड़ के विखंडन करके चला गया था वो। तो जैसा आपने बताया कि इसकी था नहीं है कि कितना गहरा है ये। हाँ। तो कभी प्रयास मतलब देखा किसी ने कुछ ऐसा कोशिश की? इसकी खुदाई कराई गई थी तो इसमें जैसे कोई गैती वगैरह लग गई थी तो इसमें से दूध की धार निकली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ दाऊ जी के एक उस स्थान पे जहाँ पे दाऊ जी की लीला आपको देखने को मिलती है। जिस गांव में मैं आया हूँ उस गांव में दाऊ जी की लीला के नाम से उनका नाम भी उस गांव का नाम आज पड़ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर खांबी गाँव में। आप सभी ने यहाँ के बारे में सुना होगा, जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं उनको पता भी होगा। अक्सर वैसे ये बताया जाता है कि जो भक्त आते हैं बहुत ही कम लोगों को वैसे पता है यहाँ के बारे में, और 84 को उसकी यात्रा तो यहाँ पर आती है। इस टाइम पर मैं हूँ खांबी गाँव में और इस खांबी गांव का नाम यहाँ पे क्यों पड़ा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे दाऊ जी की एक लीला बहुत सुंदर है कि दाऊ जी ने जब द्वापर का यहाँ पे बताया गया था हमें कि द्वापर का जब यहाँ पे जिसे कहते हैं अंत होने वाला था या हो रहा था, तो उस टाइम पर दाऊ जी ने यहाँ पे एक खंभ गाड़ा था कि ब्रज की जो भूमि है वो यहाँ तक मौजूद है। तो वो खंभ आज भी यहाँ पे गाड़ा हुआ है, यानी कि गड़ा हुआ है। उसके दर्शन यहाँ पे आज भी होते हैं सभी भक्तों को। आप भी अगर दर्शन करने आना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। आज हम उसी स्थान पर आप सभी को लेकर आए हैं, चलते हैं वहाँ पर और आपको दर्शन कराते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये है दाऊ जी का मंदिर। यहाँ पर आपको मैं दर्शन कराऊंगा, साथ ही उस खंभ के भी दर्शन कराऊंगा, जो हालांकि मंदिर से थोड़ा सा 100 मीटर आगे ही है वो खंभ जो दाऊ जी ने यहाँ पे गाड़ा हुआ है। और यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन होते हैं, उनकी भी बहुत एक सुंदर कथा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर भी और आपको दर्शन कराते हैं उस खंभ के और दाऊ जी महाराज जी के। राधे राधे। राधे राधे। आज हम यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए और हम बहुत कृतार्थ मानते हैं अपने आप को कि हमने यहाँ पे दर्शन किए। और जो हम यहाँ पे शिला देख रहे हैं इसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे, कितनी प्राचीन ये शिला है और क्या इसका अर्थ है? ये प्राचीन है, इसको करीब करीब ये द्वापर युग की बताते हैं। द्वापर युग का मतलब है 5,500 साल वर्ष पुराना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम की शिला है। इसका महत्व यह है कि ये हमारे ब्रज, जो हमारा ब्रज धाम है उसका ये बॉर्डर है, सीमा है। ये उन्होंने दाऊ जी महाराज ने द्वापर युग में अपनी सीमा बनाई थी। जब ये ब्रज, जैसे ब्रज यात्रा यहीं से निकल के जाती है तो ये ब्रज की सीमा है। इसको बोलते हैं ब्रज खंभ। ये खांबी गांव में स्थित है, हरियाणा के खांबी गांव में स्थित है, जिला पलवल। ये देवी मंदिर के प्रांगण में है, जो प्राचीन देवी मंदिर है उसके प्रांगण में विराजमान है ये। इसका महत्व विशेषता ये मैं आपको खास बताता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने इसको देखा है ना, काफ़ी ऊंचा देखा है इसको। आज भी कुछ बुजुर्ग अभी हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि ये काफ़ी ऊंचा था, कि ये तिल तिल बराबर उसके जैसे गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं ज़मीन में अंदर अंदर, तो उसी की तरह सेम उसी की तरह ये भी ज़मीन में तिल तिल के बराबर ज़मीन में अंदर समाते जा रहे हैं। जैसे जैसे
कलयुग बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार ये भी बढ़ते जा रहे हैं जमीन में अंदर। तो ये जैसे दाऊ जी ने अपने हाथ से जब इसको गाड़ा था तो ये द्वापर की बात है सारी? देखो जी, हमने तो बुजुर्गों से सुना है। द्वापर के अंत में, द्वापर के अंत में जी। ये बहुत ऊंचा था, सीढ़ी लगा के इसमें दूध चढ़ाते थे। इतना ऊंचा था ये? हाँ जी। फिर धीरे 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 जैसे गिरिराज जी जो है जा रहे हैं, ऐसे ही ये नीचे को चले गए और कुछ दिनों में साथ ये लोप भी हो जाएंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि सीढ़ी लगा के इस पे जाते हाँ थे जी, दूध चढ़ाने, बताते तो हुए अब तो बुजुर्ग बताते थे हमको। अब तो काफ़ी हम देख रहे हैं काफ़ी नीचे ये आ गया है। तो तिल तिल जैसे गिरिराज जी अपना नीचे धरती में समा रहे, ऐसे ही हाँ सब हाँ, है। सेम वही। और यहाँ पे 84 कोस की यात्रा भी दर्शन के लिए आती है? जी, जो भी 84 कोस यात्रा, दाऊ जी का मंदिर है सामने, यहाँ से करीब 100 मीटर हट के है, तो उसी के सामने उसी होके के जाते सामने हैं। से दाऊ जी यात्रा निकल के जाती है। तो जो भी यात्री आते हैं इसकी परिक्रमा जरूर लगा के जाते हैं। परिक्रमा हाँ, लगाते हैं। इसकी 7 परिक्रमा, ऐसा बताते हैं कि इसकी 7 परिक्रमा ही गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर है। ये स्वयं हम इसको गिरिराज जी की शिला मानते हैं। यानी कि इसकी 7 परिक्रमा कर लो तो फिर गिरिराज जी की गिरिराज जी- परिक्रमा की बराबर है। हाँ जी, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ पे कुछ हमने शिलाएं भी देखी हैं, तो हाँ, उनके बारे में- ये शिला नहीं है, ये हमारी देवी माँ है, देवी माँ की प्रतिमा है। ये जब औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने इसको खंडित कर दिया था, तो इसको खम्भ को भी उसने मतलब इसकी खुदाई कराई थी, तो उसमें भी असफल रहा। इसकी गहराई अनंत है, आज तक किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी दौरान इन मूर्तियों को भी तोड़ के विखंडन करके चला गया था वो औरंगजेब के टाइम में। तो हमारी देवी माँ ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, बहुत मुसलमानों से भी लड़ाई लड़ी है। तो जैसा आपने बताया कि इसकी था नहीं है कि कितना गहरा है ये, हाँ। तो कभी प्रयास मतलब देखा किसी ने कुछ ऐसा कोशिश की? देखो, कोशिश तो ऐसा है, कोशिश करने हमने तो कभी कोशिश किया नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब के टाइम में ही इसकी खुदाई कराई गई थी उस टाइम। अच्छा तो इसमें जैसे कोई गैती वगैरह लग गई थी, तो इसमें से दूध की धार निकली थी। अच्छा। हाँ, ये सतयुग के ज़माने की वो है। तो ये हमने जैसे कहते हैं आपने जो बताया तो बहुत अलग बात है। और साथ ही में एक बात हम जैसे आपने बताया कि यहाँ पे माता रानी की हमें शिला तो देखी, जी। जो माता रानी का रूप है, जो पीछे आपने बताया जो और भी शिलाएं हैं माता रानी का जो और रूप है, तो ये कहाँ से प्रकट, मतलब कहाँ से निकली है? ये निकली है, ये यहीं से प्रकट हुई है। अच्छा, इसी भूमि से? हाँ, यहीं से? ये कहीं से लाई नहीं गई हैं, जैसे कहीं से मूर्ति ले आते हैं या कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहीं से प्रकट हुई है। तो मूर्तियों का जब अगर मूर्ति विखंडन करेंगे तो उनके पार्ट्स तो बन ही जाएंगे, ऐसे हमने रखे हुए हैं। देवी के मंदिर में अंदर सब जगह सभी श्रृंगार गाँवों के रूप में हमने श्रृंगार किया हुआ है। वहाँ अंदर मंदिर में अगर आप दर्शन करोगे तो, और यहाँ ये गांव के लोग जैसे दूध दही से आते हैं, डेली नहलाने आते हैं, डेली वाले भगत हैं जो, तो हमने उनके लिए बाहर रखी हुई है। अच्छा। और जैसे आपने बताया कि हमें दाऊ जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं, दाऊ जी की जो आपने लीला हमें बताई, जी। तो माता रानी की भी कुछ ऐसी यहाँ पे है लीला कि यहाँ पे जो माता रानी प्रकट रूप में है? माता रानी की तो देखो जी बहुत लीला है। मैं आपको क्या क्या लीलाएं बताऊंगा। हमारे जो दादाजी थे उनके सामने की बहुत लीला है। जब मुसलमानों ने गांव पर चढ़ाई की थी तो चोटी में से ऑटोमेटिक धुआं निकले थे। ऐसा बताते कि नीले नीले घोड़ों पे माता के सैनिक आए थे, वो उनसे लड़के गए थे, उनको भगा दिया था। और क्या नाम है, पहले बहुत सारी कथा है। अब मैं आपको कौन कौन सी बताऊँगा, मेरे को याद भी नहीं है। तो हमने जैसा जैसा बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हमारी भी तीसरी पीढ़ी चल रही है इस मंदिर में। तो हम आपको जो भी यात्री आते हैं आप जैसे, तो हमको सबको थोड़ा थोड़ा जैसा हमने सुना है सबको हम उसी तरह इसका व्याख्या बताते हैं मंदिर की। यानी कि जैसे दाऊ जी की यहाँ पे लीला, ऐसी माता रानी की भी यहाँ पे जी यहाँ पे लीला जुड़ी हाँ, ये गांव का मेन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर यही है गांव का। जो खम्भ भी गांव पड़ा है वो खम्भ से ही पड़ा है, खम्भ के नाम से? खम्भ वन है गांव का नाम, लेकिन खम्भ भी बोलते हैं। तो आपका शुभ नाम जानना मेरा चाहूँगा? मोनू पुजारी नाम है। आपको यहीं पे सेवा है? जी। हमारे दादाजी होती पुजारी थे, उसके बाद हमारे पिताजी सुरेश पुजारी, हमारे चाचा जी थे ओम प्रकाश पुजारी जी, और उसके बाद हम हैं मोनू पुजारी जी। अच्छा, हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से कथा का यहाँ पे हमें बताया और जान के हमें अच्छा लगा। और अब महाराज जी आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे आनंदपूर्वक दर्शन कराए सभी को। और आपको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
जैसे कि आपने जाना, यहाँ पे जो मैं आपको दर्शन कराने के लिए आज लेकर आया, ये जो आप खम्भ देख रहे हो, इसी खम्भे के नाम से यहाँ पे इस गांव का नाम पड़ा खांबी, जैसे कि हमें यहाँ पे पुजारी जी ने बताया। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हो, ये दाऊ जी ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पे गाड़ा था, और ये तिल जिसे कहते हैं रोज़ गोवर्धन की तरह, गिरिराज जी की तरह नीचे धस रहा है। महाराज जी ने हमें जैसे बताया था कि ये एक टाइम पर इतनी हाइट थी इस खम्भ की कि सीढ़ी लगा के इस पर दूध चढ़ाया जाता था, और आज के टाइम पर अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट या 3-3.5 फीट का ही रह गया है। आप सामने देखोगे तो ये दर्शन बहुत दुर्लभ दर्शन है, यहाँ पे आप आके ज़रूर दर्शन कीजिएगा। आज भी ऐसे दर्शन आपको मौजूद हैं आपके लिए ब्रज में कि आप उनको साक्षात दर्शन कर सकते हो, जो ठाकुर जी से संबंधित है जिनका, और जो दाऊ जी की लीलाओं में आते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं में आते हैं, ये वही दर्शन है। तो आप एक बार ये हमने आपको जो दर्शन कराए, साथ ही यहाँ पे माता रानी के भी दर्शन हैं आनंदपूर्वक, आप वो भी दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ की लोकेशन भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे जिससे आप यहाँ पे आराम से आ सकें, क्योंकि काफ़ी भक्तजन ये बोलते हैं कि उनको लोकेशन नहीं मिलती है। हम आपके साथ में इस स्थान की लोकेशन शेयर करेंगे, आप सरलतापूर्वक यहाँ पे दर्शन करने आ सके। यहाँ पे आप ज़रूर आइए, उन्हीं स्थानों को हम कवर कर रहे हैं, उन्हीं स्थानों के दर्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिन स्थानों में आपको दर्शन करने जाना चाहिए। उनमें से ये भी एक स्थान वही है, तो आप ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही शांति में, बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है, यहाँ का ऑरा एक अलग है, जो कि मैं बोलता ही आया हूँ हर एक वीडियो में कि जहाँ भी दर्शन करता हूँ मैं वो आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब मैं आपको एक बार आगे लेके चलूँ। मनोज जी, एक बात और पूछना चाहेंगे हम, जैसे माता जी के हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, जी। तो माता जी की भी कुछ यहाँ पे आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जो भी भगत अपनी मनोकामना लेके आते हैं ना, जब मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है, या किसी की बच्चे की इच्छा हो, या किसी के औलाद नहीं हो, या किसी का कोई काम बिगड़ा हुआ हो, तो हमने आज तक जितनी हमने इतनी उम्र ली है, उम्र पाई है, तो इस उम्र में देखा है कि आज तक कोई यहाँ से निराश नहीं गया है। जो भी भगत आते हैं कुछ बोल के जाते हैं, उन्होंने अपना यहाँ आके या तो ड्रेस चढ़ाएंगे, माता की जितनी भी ड्रेस आप देख रहे हो टोटल ड्रेस चढ़ाने के बाद उसमें मतलब घंटा भी ज़रूर लेके आते हैं, जो ये आप देख रहे हो इधर लटके हुए हैं जी। तो ये माता के यहाँ मंदिर में सेवा होती है। ये तो ड्रेस की सेवा अगर कोई भक्त चाहे अपनी मनोकामना जैसे मांगते हैं, क्या सेवा होती है उसकी? ड्रेस की सेवा करीब ये 15,000 रुपये में आती है जी। अच्छा, 15,000। हाँ, जो टोटल ड्रेस आप देख रहे हो ना, ये जितना भी कपड़ा है टोटल सारा वहाँ से वहाँ तक ये पूरा आता है कंप्लीट बन के। तो ये मनोकामना के बाद ही भक्त चढ़ाते हैं? हाँ, भगवत तो अपनी इच्छा है, कोई ड्रेस का बोल के जाता है, कोई भंडारा का बोल के जाता है, कोई बोल जाता है कि कोई बड़ा काम कराऊंगा मंदिर में, तो ये तो ज़्यादातर ड्रेस ही पे ज़्यादा माता को पहना के जाते हैं नवरात्रों में। अच्छा, पूरे नवरात्रों में ज़्यादा सेवा? पूरे 9 दिन अलग अलग ड्रेस का वो होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जैसे भक्तजन जो देखते हैं वो दर्शन के लिए वो पूछते हैं कि अगर वो सेवा करना चाहते हैं मंदिर में, जरूर हम आपका नंबर भी शेयर कर देंगे जिससे। हाँ, मेरा नंबर इधर लिखा हुआ है। हाँ जी, तो मेरा नंबर भी 9991909577 है। अच्छा, आप एक बार नाम और पुनः बता दीजिए। मेरा मोनू पुजारी नाम है। अच्छा, ठीक है। जो भी भक्त सेवा करना चाहेगा वो यहाँ पे आपको संपर्क कर लेगा, जरूर। और वो यहाँ पे अपनी सेवा लगा देगा। और हमें बहुत आनंद आया, जैसे माता का विग्रह हम देख रहे हैं, कितना प्राचीन होगा माई का विग्रह? ये तो माता का विग्रह जी देखो यही है स्टार्टिंग से। अच्छा, यही शुरुआत से यही है? शुरुआत से यही है। तो कल हम देख रहे थे कि कल मैंने तो पहली बार देखा है, कल जब हम मंदिर में एक भगत ने AC की सेवा दी है जी, तो अब जैसे दीवार में होल किया तो 33 इंच एक दीवार की चौड़ाई है। 33 इंच एक दीवार की चौड़ाई है। हमें तो कल ही पता चला है, असलियत में तो एक दीवार की चौड़ाई 33 इंच है। अब लगा लो उसी हिसाब से कितना पुराना विग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल ये है इसमें तो, क्योंकि ऐसी दीवारें का जो साइज़ होता है वो बहुत पुरानी होती थी दीवारें। जी बिल्कुल, बहुत हमें आनंद आया, आपने यहाँ के बारे में भी बताया हमें, माता रानी के बारे में। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा कि आपने दर्शन करे, ये था खांबी गांव, और इसको खांबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि हमने आपको दिखाया कि जो दाऊ जी ने यहाँ पे खम्भ गाड़ा था, उसी खम्भ के नाम से यहाँ पे पूरे गांव का नाम खांबी पड़ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दाऊ जी के आपको दर्शन होते हैं। हमने आपको जो दाऊ जी के दर्शन कराए, खांब के दर्शन कराए। हालांकि जो खम्भ गड़ा है वो आप मंदिर के बराबर में से ही रास्ता जाता है, आप वहाँ पर हार्डली 100 मीटर भी नहीं है पूरा, तो उसके दर्शन आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। वहाँ पर माता रानी का भी मंदिर है,
और आपको वो खम्भ भी देखने को मिलेगा जो दाऊ जी ने यहाँ पे गाड़ा था। मंदिर आगे आपको यहाँ पे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं, फिर आपको उस खम्भ के दर्शन होते हैं। तो ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं वो दर्शन है जो आप हमसे मांगते हैं। बहुत रेयर दर्शन, हम आपको ऐसे दर्शन कराने की कोशिश करते हैं जहाँ पे भक्तों को उन मंदिरों के बारे में नहीं पता, उन जगहों के बारे में नहीं पता। कोशिश हमारी यही रहती है उन्हीं स्थानों को हम कवर करें, उन्हीं स्थानों को आपके साथ हम शेयर करें और उन्हीं के दर्शन हम आपके लिए लेकर आएँ जहाँ पे आप सभी को दर्शन करने जाना चाहिए। उनमें से ये भी एक स्थान है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइएगा। यहाँ की लोकेशन हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी और आपको आना चाहिए ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि यहाँ का जो महत्व हमें बताया पुजारी जी ने कि जो खम्भ गड़ा है उसके दर्शन का लाभ सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप उसकी 7 परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ मिलता है। और साथ में जो माता रानी का मंदिर है वहीं पर ही, उसी में अगर आप अपनी इच्छा कुछ माता रानी को बताते हैं तो माता रानी की जो इच्छा पूर्ण करते हैं माता रानी, तो भक्तों के ऐसे समस्या, ऐसी संकटें दूर करिए माई ने कि वहाँ पे भक्तजन आके जो घंटियाँ हैं उन घंटियों का दान करते हैं और माता रानी के जो श्रृंगार की सेवा है वो श्रृंगार की सेवा भी वहाँ पे होती है। आप चाहें तो आप वो सारी सेवाएं भी वहाँ पे कर सकते हैं। वैसे आपको यही उचित होगा कि आप अगर आ सकते हैं तो आप दर्शन करने ज़रूर आइए उन स्थानों में जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस स्थान पर भी दर्शन करने ज़रूर आइए। उम्मीद करते हैं ये आपको दर्शन, यहाँ के दर्शन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यहाँ का दर्शन आपको अच्छा लगा है, ये आपको दर्शन करके आनंद आया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहे। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को दाऊ जी के यहाँ से राधे राधे।